नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। शाम के 6:30 बज चुके हैं और हम आपके सामने टिकट की रेस इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हैं। देखिए, हर दिन जब एक लोकसभा सीट की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देते हैं, टिकट की रेस कार्यक्रम के जरिए देते हैं, तो आप भी समझ रहे होंगे क्योंकि अब लोकसभा चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 जून को इस देश को पता चल जाएगा कि नए प्रधानमंत्री कौन होंगे, फिर से प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, जनता जो जनमत दे। लेकिन फिलहाल आज खगड़िया लोकसभा सीट को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि अब हमने कहा, आप समझ रहे होंगे, अब चुनावी सरगर्मी जो है वो तेज हो चुकी है क्योंकि चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और अब आदर्श आचार संहिता भी लग चुकी है। आज हम जब खगड़िया लोकसभा सीट की बात करेंगे तो कई सारे ऐसे सवाल हैं। देखिए, फिलहाल खगड़िया से चौधरी महबूब अली कैसर चुनाव जीते हुए हैं। उस वक्त 2019 में रामविलास पासवान जीवित थे, लोजपा पार्टी थी। अब तो लोजपा 2 खंडों में बंट चुकी है, तो पशुपति पारस के गुट में है, यानी कि राष्ट्रीय लोजपा में है महबूब अली कैसर, जो कि वहाँ से भी खगड़िया से सांसद हैं। लेकिन पशुपति पारस वाली लोजपा को झटका लग चुका है। एनडीए उन्हें कोई तवज्जो नहीं दे रही है, एक भी सीट नहीं दे रही है। तो चौधरी महबूब अली कैसर का क्या होगा? वो रहेंगे? क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे दावेदार भी उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए आलोक जी, आज तारीख है 17 मार्च। चर्चा कर रहे हैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की। कल 18 मार्च को शाम के ठीक 6:30 बजे हम चर्चा करेंगे किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की। आपने कहा कि चौधरी महबूब अली कैसर 2019 में रामविलास पासवान के रहते चुनाव जीते और मुझे 2019 की वो तारीख भी याद है जिस रात को लग रहा था कि महबूब अली कैसर का टिकट काट दिया गया। नवाब साहब, हाँ, नवाब साहब का टिकट काट दिया गया। रामविलास पासवान और चिराग पासवान ने टिकट काट दिया। बड़ी मशक्कत से टिकट मिला था। लेकिन आपने यह भी कहा कि आज वे लोजपा पारस के साथ हैं। लेकिन देखिए, लोजपा पारस के साथ सांसद जरूर हैं, लेकिन चौधरी महबूब अली कैसर के जो पांव हैं वह पारस की ओर भी हैं और चिराग की ओर भी हैं। 2 पांव दोनों ओर। हाँ, 2 पांव दोनों ओर। वे चिराग के यहाँ भी दरबार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, हम फिर से आपके साथ हैं। तो देखिए, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की जब हम चर्चा करने को बैठे, चौधरी महबूब अली कैसर के बारे में एक और बात समझ लीजिए कि ऐसे मुसलमान जो बीजेपी के दोस्त रहे, मतलब एलजेपी एनडीए का अलायंस, तो बीजेपी के दोस्त रहते हुए, भाजपा के साथ रहते हुए खगड़िया के मुसलमानों ने वोट देकर चौधरी महबूब अली कैसर को चुनाव जिताया जी 2019 यह हाँ 2019 में भी, 2014 में भी। यह बिरले ही उदाहरण मिलता है। तो इस बात को आपको समझना होगा। चौधरी महबूब अली कैसर की पैरवी नीतीश कुमार भी करते हैं। लेकिन जब खगड़िया में टिकट की रेस कार्यक्रम के लिए हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, फिर हमने पटना में बातचीत की, दिल्ली में बातचीत की, तो इतना सारा कंफ्यूजन है कि पूछिए मत। जब हमने नाम लिए या लोगों ने नाम बताया तो लोगों ने कहा इसे तो टिकट नहीं मिलेगा। हमने पूछा इसे टिकट नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? लोगों ने कहा पता नहीं। और यह भी कंफ्यूजन की स्थिति है कि वहां कौन सी पार्टी लड़ रही है। अभी तक असमंजस बरकरार है। देखिए क्यों बरकरार है। यदि महागठबंधन में, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी रहती, नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार के मुखिया होते, बीजेपी अलग रहती एनडीए में, तो यह तय था कि सम्राट चौधरी खगड़िया में लोकसभा के उम्मीदवार होते। अगर महागठबंधन रहती तो, अगर महागठबंधन, लेकिन अब तो एनडीए है, एनडीए की सरकार है, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, तो सम्राट चौधरी के लोकसभा चुनाव लड़ने का सवाल नहीं पैदा होता है। ठीक है ना? तो लेकिन एक सवाल यह है कि खगड़िया की सीट क्या बीजेपी ले सकती है? यह सवाल इसलिए है कि जो समझौते की खबरें आ रही हैं एनडीए अलायंस के भीतर से, उसके मुताबिक खगड़िया की सीट चिराग पासवान को मिल चुकी है। लेकिन चिराग पासवान महबूब अली कैसर को लड़ाने को इच्छुक नहीं है, इसलिए वे खगड़िया लेने को भी इच्छुक नहीं है। खैर, आगे जो हम दावेदार और पहलवान की चर्चा करें, इसके पहले आपको हम खगड़िया का भूगोल और इतिहास समझाते हैं। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र जो है वह 3 जिलों में है, खगड़िया, सहरसा और समस्तीपुर। और खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र से लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव विधायक हैं, हसनपुर समस्तीपुर जिले से। तो देखिए खगड़िया में कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं और कौन कौन विधायक हैं। सिमरी बख्तियारपुर से आरजेडी के यूसुफ सलाहुद्दीन, जो चौधरी महबूब अली कैसर के बेटे भी हैं, उन्होंने भी मुकेश सहनी को, मतलब आरजेडी में दरवाजा चौधरी महबूब अली कैसर ने खोलकर रखा है। 2020 से हैं। जी। हसनपुर में तेज प्रताप यादव आरजेडी के, अलौली रिजर्व सीट, वहां से रामवृक्ष सदा आरजेडी के,
खगड़िया छत्रपति यादव कांग्रेस के बहुत ही मतलब चौंकाने वाले नतीजे आए थे और छत्रपति यादव चुनाव जीते थे। बेलदौर से पन्नालाल पटेल जेडीयू के और परबत्ता से संजीव कुमार सिंह डॉक्टर संजीव जेडीयू के। मतलब 4 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन और 2 विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू बीजेपी यहां नहीं है। ठीक है ना? ठीक है। अब थोड़ा इतिहास देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि देखिए 1957 से हम शुरू करते हैं तो 1957 और 62 में जयलाल मंडल कांग्रेस के सांसद बने। 1967 में कामेश्वर सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से सांसद बने। 1971 में शिव शंकर प्रसाद यादव ये भी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के। 1977 में ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव जनता पार्टी के। 1980 में सतीश प्रसाद सिंह कांग्रेस के। 1984 में चंदेश्वर प्रसाद वर्मा कांग्रेस के। 1989 और 1991 में राम शरण यादव जनता दल के। 1996 में अनिल कुमार यादव जनता दल के। और देखिए 1998 में शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी के पिता, तब नीतीश कुमार के साथ थे, वे सांसद बने समता पार्टी से। और 1999 में रेणु कुशवाहा जेडीयू से सांसद बनी, जो बाद में उद्योग मंत्री भी बिहार में बनी, अभी चिराग पासवान के साथ हैं। 2004 में आर.के. राणा पशुपालन घोटाला वाले, वे आरजेडी के सांसद बने। और 2009 में दिनेश चंद्र यादव, जो अभी मधेपुरा के सांसद हैं, वो जेडीयू से सांसद बने। और 2014 और 2019 में महबूब अली कैसर। देखिए जब हम 2019 में देखते हैं जो चुनाव हुआ था, तो यहां मतदान का प्रतिशत था 57.8। और देखिए हम इसकी भी चर्चा कर ले कि यहाँ किस जाति के कितने लोग, लेकिन हम संख्या जाति की नहीं बताते हैं। जो वोटर्स लिस्ट है और जो प्रामाणिक जानकारी मानी जाती है, जिसमें टाइटल से और सरनेम से पता किया जाता है, उसके मुताबिक खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में 2,56,840 यादव हैं टाइटल वाले। जिनके टाइटल से पता चलता है कि ये मुसलमान हैं, वो 2,16,257 हैं। सिंह 1,92,105 है। शाह 1,03,318 हैं। शर्मा 87,177 हैं। कुमार 78,457 हैं। पासवान 77,672 हैं। सदा 73,364 हैं। चौधरी 72,398 हैं। और महतो 57,029 हैं। बाकी उपनाम वाले भी हैं। अब देखिए समझिए इस बात को कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें चौधरी महबूब अली कैसर बना मुकेश सहनी। मुकेश सहनी अपनी पार्टी वीआईपी से थे, नावछाप से। तो किस विधानसभा क्षेत्र से चौधरी महबूब अली कैसर को कितने से बढ़त मिली? सभी विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। तो सिमरी बख्तियारपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के चौधरी महबूब अली कैसर 41,209 मतों से आगे थे। हसनपुर में 34,006 मतों से आगे थे। अलौली से 31,512 मतों से आगे थे। खगड़िया से 41,915 मतों से आगे थे। बेलदौर से 52,284 मतों से आगे थे। परबत्ता से 46,813 मतों से आगे थे। अब देखिए पिछले 3 चुनाव के नतीजे देखते हैं, इससे भी आपको पता चलेगा कि सांसद बनने की किस्मत चौधरी महबूब अली कैसर की खुली कैसे थी। देखिए 2009 में दिनेश चंद्र यादव यहां से चुनाव जीत गए जेडीयू से। क्यों जीत गए? क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी में समझौता नहीं हुआ था। तो आरजेडी से निवर्तमान सांसद आर.के. राणा लड़ रहे थे और कांग्रेस से चौधरी महबूब अली कैसर। देखिए चौधरी महबूब अली कैसर के बारे में आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि वे पुराने कांग्रेसी हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। तो देखिए दिनेश चंद्र यादव जो जीते 2,66,964 मत आया और आर.के. राणा हार गए 1,28,209 मत लाकर 1,38,755 मतों से जीत हार हुई। लेकिन चौधरी महबूब अली कैसर को आर.के. राणा आरजेडी से बहुत कम ही ऐसा रहा, मतलब दोनों का अंतर बहुत कम था। यदि आर.के. राणा को 1,28,209 मत प्राप्त हुए थे तो महबूब अली कैसर को 1,27,493।
सोच लीजिए, यदि दोनों साथ होते तो नतीजा तो नहीं बदलता, लेकिन संघर्ष जो है उस वक्त जो फिर लहर हो तो जाती है। 2009 का चुनाव महबूब अली कैसर को यह दिखा गया कि हम खगड़िया का सांसद हो सकते हैं। जी। तो 2014 में क्या हुआ, लोजपा महबूब अली कैसर लोजपा से आ गए एनडीए अलायंस में, ठीक है ना। दिनेश चंद्र यादव पैदल हो गए, हाँ, और तो नीतीश कुमार अलग लड़े थे। जी अलग लड़े थे। तो महबूब अली कैसर एलजेपी से 3,13,806 नतीजे में पैदल हो गए दिनेश चंद्र यादव। महबूब अली कैसर 3,13,806 मत लाकर चुनाव जीत गए, और कृष्णा यादव रणबीर यादव की पत्नी आरजेडी से 2,37,803 मत लाकर चुनाव हारी, और 76,000 मतों से चौधरी महबूब अली कैसर चुनाव जीते। अब देखिए 2019 में चौधरी महबूब अली कैसर 5,10,193 मत ले आए। मोदी लहर मुसलमानों ने जमकर वोट किया, तब भी मुसलमानों जी, ने वोट दिए। और मुकेश सहनी वीआईपी 2,61,623 मत लाकर चुनाव हारे, 2,48,570 मतों से जीत हुई। और 2019 के चुनाव में एक ऑडियो कांड हुआ लास्ट मोमेंट पर, जी, जिसका खामियाजा मुकेश सहनी को भुगतना और वो फैब्रिकेटेड ऑडियो था जी। ठीक है, मुकेश सहनी समझ नहीं पाए। अब देखिए दावेदार और पहलवान की बात करें इस बार के 2024 के, हमने कहा ही कि यदि सम्राट चौधरी होते तो मतलब अगर बीजेपी वाली बात होती तो हाँ, महागठबंधन की सरकार होती, महागठबंधन की सरकार होती हाँ, तो सम्राट चौधरी लड़ते, ठीक है। लेकिन अब सबसे पहले बात करनी होगी चौधरी महबूब अली कैसर की। वे तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कैसे लड़ेंगे? जो लोजपा पारस है उसे एनडीए ने अपने भीतर एडजस्ट नहीं किया। तो देखिए चौधरी महबूब अली कैसर अब फिर से चिराग पासवान की देहरी पर है जी। आप मुझे समायोजन कर लो, ठीक है ना। जी। उन्होंने कहा कि मैंने मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया था चिराग पासवान को, उन्होंने मुझे बुला लिया और मुझे लड़ना है, वे गंभीरता से सोच रहे हैं। तो महबूब अली कैसर चिराग पासवान के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। फैसला चिराग पासवान को करना है कि वो टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं। अब देखिए यदि टिकट उधर से ना हुआ तो क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस ये हैं कि आरजेडी के साथ जो पारस गुट के समझौते की बात हो रही है लोजपा पारस की, उसमें ये टिकट पालें क्योंकि इनके बेटे पहले से विधायक हैं आरजेडी से, वो द्वार तो खुला है। हाँ, और देखिए तीसरा ऑप्शन कि चौधरी महबूब अली कैसर को नीतीश कुमार भी बहुत पसंद करते हैं। पिछली बार भी पैरवी की थी। जी, पिछली बार भी पैरवी की थी। तो क्या यह सीट जेडीयू ले लेगी? और फिर मैं बोले चिराग पासवान की बहुत इच्छा नहीं है तो क्या जेडीयू ले लेगी? लेकिन आपने ही कल वीडियो किया था कि परबत्ता के विधायक जो मुखर हैं और बोल रहे हैं, हाँ, और खुलकर बोल रहे हैं बहुमत परीक्षण के समय, तो वो टिकट का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जेडीयू टिकट देगा तभी चुनाव लड़ेगा। तो मैं बागी भी नहीं होऊंगा। हाँ, मैं बागी नहीं होऊंगा, लेकिन साथ में यह भी कह रहे हैं कि चौधरी महबूब अली कैसर का मैं खुलकर विरोध करूंगा। यह भी उन्होंने कहा, डॉक्टर संजीव, हाँ, डॉक्टर संजीव ने। तो वो झंडा लेकर उठाए बैठे हैं और कह रहे हैं कि इसने कोई काम नहीं किया है। तो देखिए अब महबूब अली कैसर का सवाल तो ये हो गया। सवाल ये है कि यदि यह सीट बीजेपी चाह रही है तो किसके लिए चाह रही है? और इतिहास जो है यादवों का है, इतिहास जो है कुशवाहा का है और चौधरी महबूब अली कैसर का है। तो बीजेपी में एक नाम आ रहा है डॉक्टर विवेकानंद यादव, ठीक है। तो ये क्या है, पेशे से डॉक्टर हैं, इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी और इन्होंने अपनी जिंदगी, अपना जीवन आरएसएस को समर्पित कर रखा है। वैसे कटिहार मेडिकल कॉलेज में कार्यरत भी हैं और खगड़िया में इनका कई शैक्षणिक संस्थान है, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं। तो डॉक्टर विवेकानंद यादव, आरएसएस की जबरदस्त पैरोकारी हो रही है और जो खगड़िया से जानकारी आगे प्रेषित की गई है उसमें इनका नाम है। आरोग्य भारती जो आरएसएस का संगठन है उसके उत्तर बिहार के ये अध्यक्ष भी हैं। तो विवेकानंद यादव सबकुछ से संपन्न आरएसएस के व्यक्ति, तो क्या विवेकानंद यादव को मौका मिल सकता है? संघ का हाथ है, संघ का हाथ है। पटना से लेकर दिल्ली तक पैरवी चल रही है। खगड़िया में लोग जानते हैं, संसाधन की कमी है नहीं। तो डॉक्टर विवेकानंद यादव। अब देखिए एक नाम आपको और याद रखना होगा, सुहेली मेहता का।
भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हैं, पहले जेडीयू में थी। पहले जेडीयू में थी, पप्पू यादव की पार्टी से प्रवक्ता से चुनाव भी लड़ी थी विधानसभा का। तो एक बार उनकी लोजपा से इच्छा भी भी चुनाव रहती है। हाँ, आलोक मेहता की बहन है, यह भी जान लीजिए, एक बार लोजपा से चुनाव भी लोजपा से भी चुनाव लड़ी हैं। तो इनकी इच्छा भी रहती है। अब बाकी तो बीजेपी में सिर्फ नेतृत्व तय करता है। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि यह सीट चिराग पासवान के पास है और चिराग पासवान नहीं लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन क्या चिराग पासवान के पास लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है? रेणु कुशवाहा, पूर्व मंत्री, जो सांसद रही हैं, खगड़िया से सांसद रही हैं, वो चिराग पासवान की पार्टी में ही हैं। तो क्या सीट चिराग पासवान के पास रही तो रेणु कुशवाहा को मौका मिलेगा, अपने लोगों का उद्धार हो जाएगा? या फिर एक वैशाली के कुशवाहा जी हैं चिराग पासवान की पार्टी में, वे खगड़िया दौड़ रहे हैं, उनका क्या होगा? अब आरजेडी क्या करे? मतलब यह सीट चौधरी महबूब अली कैसर उम्मीदवार नहीं बनते हैं इंडिया ब्लॉक से, तो आरजेडी में हमने कहा ना बहुत कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं नहीं, इन्हें तो टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन किन्हें मिलेगा यह नहीं बताते हैं। तो आरजेडी में जब हमने तलाश की तो वहां एक नाम मिला मनोहर यादव का। मनोहर यादव आरजेडी में है। अब पहले पप्पू यादव की पार्टी में थे। पप्पू यादव की पाठशाला के ही छात्र रहे हैं, वहीं से राजनीति आगे बढ़ी है। तो मनोहर यादव का नाम लेते हैं। तो ये सारी बुनावट और स्थिति अब देखिए अगले 2-4 दिनों में स्पष्ट हो ही जाना है लोग जी। सब कुछ स्पष्ट हो जाना है, लेकिन बीजेपी को लेकर भी एक बात होती है, जब तक लिस्ट में नाम ना आ जाए तब तक कुछ भी फाइनल मत मान के चलिए। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि बाएं हाथ से दाहिने हाथ से फैसला लिखते हैं तो बाएं हाथ को नहीं पता चलता। नहीं पता चलता है। तो देखना होगा, चिराग पासवान के पास भी ऑफर है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है। देखना होगा उनकी इच्छा होती है या फिर सीट किसी और के पाले में। डॉक्टर संजीव भी तैयार हैं, लेकिन बागी होने को भी तैयार नहीं है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। रोज शाम 6:30 बजे आप तक टिकट की रेस कार्यक्रम के जरिए हम हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद।